नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। समय की लाइव कवरेज जो है आप ग्रेट जम्मू के माध्यम से देख रहे हैं। जम्मू की बेटी अनमोल राठौर जो किश्तवाड़ से हैं, भद्रवाह इलाके से, वहां से, और आईएएस में 7th रैंक लेके जो है उन्होंने अपने परिवार का और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। इससे पहले मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं, गौरतलब है कि लगभग 8 महीने पहले इन्हीं से डिस्कस किया था, बातचीत की थी, कन्वर्सेशन हुई थी। जेकेएस के एग्जाम में पहली पोजीशन ली थी तब इन्होंने, और आज 7th रैंक ऑल इंडिया लेके आए हैं। कंग्रेचुलेशन तो ज़रूर लिखिएगा आप कमेंट सेक्शन में, मुबारकबाद हो। लगभग 8-10 महीने में 7th रैंक लेके कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो काफ़ी खुशी हो रही है और ओवरवेलमिंग फीलिंग भी है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था। अभी इट विल टेक सम टाइम टू सिंक इन, बट डेफिनेटली अच्छा लग रहा है पेरेंट्स और फैमिली के चेहरे पे वो खुशी देख के, और ऑल्सो एक सेंस ऑफ रिलीफ है दैट आई एम फाइनली आउट ऑफ द एग्जाम साइकिल। आज के बाद एग्जाम नहीं देना, इससे आउट हो गए। अच्छा, लास्ट टाइम मैं जब आपसे बातचीत कर रहा था आपने कहा था कि 8 से 9 घंटे पढ़ते हैं, 4 से 5 घंटे, कोई ट्यूशन नहीं ली है। आईएएस की तैयारी में सेम था? बट मैं कहूँगी कि यूपीएससी के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ को रेफ़र किया था, मेंस की टेस्ट सीरीज़, और 1-2 क्रैश कोर्सेज भी सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी भी था, मोस्टली सेल्फ स्टडी ही था, बट कुछ ऑनलाइन क्रैश कोर्सेज होते हैं वो मैंने यूज़ किए थे। और फिर उसके बाद जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, उसके लिए मैंने काफ़ी सारे मॉक्स दिए थे। क्या मेजर डिफरेंस है जेकेएस की तैयारी में और यूपीएससी की तैयारी में? सर आई थिंक आफ्टर 2019 तो पैटर्न काफ़ी हद तक सिमिलर है जेकेएस का यूपीएससी के साथ ही है। ये अच्छी बात है जो तैयारी कर रहे हैं। जी, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, बट ऑन दी होल आई वुड से कि जो क्वांटम ऑफ कंपटीशन है वो यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज यू आर कम्पीटिंग एट द नेशनल लेवल, सो द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स, द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ कंट्री, दे आर कम्पीटिंग विद यू। तो एक वो कंपटीशन डेफिनेटली रहता है, तो आपको अपने ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। और आई वुड से मुझे लगता है जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल भी काफ़ी डिफरेंट होता है, वो ज़्यादा। हाउ डिड यू ओवरकम दिस पर्टिकुलर कंपटीशन? सर आई थिंक मेरा कि हमेशा से यही रहा है कि मेरा मेजर फोकस यूपीएससी ही था, तो मेरी प्रिपरेशन हमेशा से यूपीएससी ओरिएंटेड ही रही है, और इसीलिए मेरा आई थिंक जो हर एस्पिरेंट करता है फोकस हमेशा पीवाईक्यूज़ पे होता था, और मेंस के लिए पर्टिकुलरली यही था कि पीवाईक्यू सारे अटेम्प्ट करो और अपनी आंसर राइटिंग को रिफाइन करो, तो वही मैंने भी किया। प्रोफेशनल क्वेश्चन से हटके, एकेडमिक क्वेश्चन से हटके, पर्सनल क्वेश्चन कब पता चला कि क्रैक हो गया, 7th रैंक आया? ये तो हमें मालूम था कि आज रिजल्ट आने वाला है, मुझे ये मालूम था, क्योंकि नहीं, आपको कब पता चला? हाँ, तो जैसे ही पीडीएफ आई मैंने ऑनलाइन चेक किया, बिकॉज मैं अपने सिस्टम पे बैठी हुई थी, बिकॉज कब आएगा। वो एंजाइटी बढ़ती जा रही थी कि आएगा तो किसी और को पता ना चल जाए मुझसे पहले कि मैंने क्वालिफाई किया है या नहीं। तो मैंने खोला पीडीएफ और मैंने सीधा स्क्रॉल करना शुरू किया नीचे। आई थिंक 15-16 पेज तक मैं पहुंच गई। मैंने ऊपर के पेजेस ऑब्वियसली नहीं देखे, बिकॉज कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, बट तभी मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनमोल। तो मैंने वो नोटिफिकेशन देखी, मैंने वो खोली नहीं, बट मुझे लगा कि शायद मेरा रैंक डिसेंट है, तो इसलिए मुझे मैसेज आया है। फिर मैंने अपना Ctrl+F करके नेम सर्च किया, एंड आई वॉज रियली टेकन अबैक टू सी माई नेम ऑन द फर्स्ट पेज, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नाम वहाँ पे होगा। बट देन अभी मुझे बहुत आई थिंक ग्रेटफुल वाली फीलिंग आ रही है, थैंकफुल हूँ मैं कि फाइनली। रिएक्शन क्या था उस समय? रिएक्शन यही था कि ये सही पीडीएफ है या नहीं। पीडीएफ पे ही विश्वास नहीं हो रहा। और अच्छा, जिसने मैसेज किया वो फ्रेंड था या कोलीग था कोई जो साथ में तैयारी कर रहे थे? वो मेरा जो जेकेएस का बैच ग्रुप है वहाँ पे किसी ने पोस्ट किया था, तो अच्छा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, फिर यही है? हाँ, फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने देखा नहीं, रोल नंबर भी सही है, पीडीएफ भी ठीक है, तो मेरा ही नाम है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल किया, वो घर पे नहीं थे। मैं बात कर रहा था, कह रहे थे हम किसी इमरजेंसी में बाहर थे। जी। तो वो उनका रिएक्शन कैसा था? वहाँ सीरियस मूड में थे, और जब आपने ये खुशखबरी बताई तो वो कहीं ना कहीं। जी, ये काफ़ी थोड़ा अजीब सा ही हो गया मैं कहूँगी, बिकॉज़ वो किसी की मॉर्निंग में थे और वहाँ पे मैंने उन्हें वीडियो कॉल करके बताया, तो ऑब्वियसली अजीब सा लगता है ये, क्योंकि माहौल वहाँ पे काफ़ी गमगीन था, और मैंने वीडियो कॉल करके बताया कि मेरा रैंक ये आ गया है, तो सारी फैमिली बहुत खुश हो गई। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे खुश हो गए और मुबारकबाद देने लगे, सो आई थिंक वो अच्छा रहा। स्कूलिंग आपकी किश्तवाड़ से हुई है? जी सर, मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है क्लास 5 तक वो किश्तवाड़ से हुई है, और फिर उसके बाद जम्मू से हुई है। जम्मू से हुई है। हाँ, किसको एडमायर करते थे, किसको अपना रोल मॉडल समझते थे? सर मैं कहूँगी डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट रोल मॉडल्स रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे बच्चे भी हैं डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रोल मॉडल, और तभी तो अव्वल आ रहे हैं। अव्वल आने का सबसे बड़ा एक की पॉइंट मैं बता दूं कि डिफरेंस टाइम पे डिफरेंट रोल मॉडल। जी, सबका अलग अलग क्वालिटीज होंगी,
क्योंकि सर हर शख्स से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे भी सीख रही हूँ कि कितने आप इलॉक्वेंट हैं, कितने आर्टिकुलेट हैं आप। एक अच्छे लीडर की निशानी है ये। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था जब इंटरव्यू हुआ था 25 अगस्त 2023 को कि अनमोल राठौर जो हैं एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, और अब भी जो है काफ़ी वोकल हैं। जी, आपने रोल मॉडल के बारे में बता रहे थे। अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेरी मदर वो सबसे पहली इंस्पिरेशन रही हैं। काफ़ी सिविल सर्वेंट्स भी रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है। सहरीश असगर मैम है, सिमरनदीप सिंह सर हैं, ये सब क्योंकि इनको हमने काम करते हुए देखा है। आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते रहते थे कि इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं हमारी सोसाइटी के लिए, तो इनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड रही हूँ। अभी मैं कहना चाहूँगी कि मेरी जो JKS की ट्रेनिंग चल रही है, मैं यहाँ अपने काफ़ी सारे बैचमेट्स और सीनियर से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर रही हूँ। मेरे कुछ क्या सीखा उनसे? तो मैंने उनसे सीखा है परसीवरेंस। अच्छा। मेरे काफ़ी ऐसे बैचमेट्स हैं जिन्होंने इस बार मेरे साथ पर्सनालिटी टेस्ट दिया है, और उनका हार्डवर्क, उनके एफर्ट्स और उनकी ह्यूमिलिटी, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने उनसे सीखी हैं। एंड आई ग्रेटली एडमायर ऑल ऑफ देम फॉर दिस। और जो वो कामराडरी की स्पिरिट है कि हम सब साथ में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो मुझे लगता है वो मैंने उनसे सीखी है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। अच्छा, IAS, IFS, IRS इस प्रकार के अलग अलग जो है सेक्शन रहती हैं, इसमें आपने पहले 3 कौन से अडॉप्ट किए हैं और कौन से आप सोचते हो कि नहीं आपको इसमें जाना है? जहाँ इसको ऑब्वियस है जो आपने किया होगा उसी में जाएंगे, लेकिन फिर भी जो तैयारी कर रहे हैं IAS की, UPS की, KS की, तो क्या कुछ आपने ऑप्शंस दिए हैं उसमें? सर ये सबकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सेकंड प्रेफरेंस मेरी फॉरेन सर्विस थी क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरनेशनल लॉ में और इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है। और थर्ड प्रेफरेंस मेरी पुलिस सर्विस थी, और उसके बाद रेवेन्यू सर्विसेज। तो अभी IAS जाएंगे? जी सर, मिल जाएगा? आई होप सो। चलिए, ज़रूर मिलेगा। और आखिरी सवाल रहेगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं बदलाव आपके आने के बाद अभी UPSC में 7th रैंक लेके, जो आप लाना चाहें? सर इंडिविजुअली मुझे लगता है मेरा एम अभी यही रहेगा कि मैं जहाँ भी पोस्टेड रहूँ, जिस भी कैपेसिटी में पोस्टेड रहूँ, मैं वहाँ पे पॉजिटिव चेंज ला सकूँ, लोगों की हेल्प कर सकूँ। मैं रोड ब्लॉक ना बनूँ लोगों की डेवलपमेंट में या उन तक कोई भी वेलफेयर स्कीम पहुँचने में, मैं फैसिलिटेट कर सकूँ, ताकि जो लोगों को हमेशा एक ग्रीवेंस रहती है ब्यूरोक्रेसी से, एग्जीक्यूटिव से, कि हमारा काम नहीं होता टाइम पे, हम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने आइवरी टावर्स में रहते हैं, वो नहीं सुनते हैं। आई वुड लाइक टू चेंज दैट, यूज़ माई ओन पावर टू एम्पावर पीपल, वो मेरा एम है। सो मैं चाहूँगी कि वही करूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट। तो मैं बता दूं आपको कि अनमोल जी जो हैं वो लॉ के स्टूडेंट हैं और IAS में इन्होंने जो है ऑप्ट किया है, और वहीं पे जो अभी चाह रहे हैं कुछ बदलाव लाना चाहें। खासकर ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, जैसे अभी ये कि UT में कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी हावी है, लेकिन कहते हैं कि जब मैं आऊँगी तो मैं इस चीज़ का जो एक मिथ है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैसेज क्या देंगे जो तैयारी कर रहे हैं? सिर्फ 2 लाइन में क्या रहता है सक्सेस होने का फार्मूला, उनको क्या मैसेज देंगे? सर मैं सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला नहीं बता सकती। मैंने खुद एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी बार फेलियर्स फेस किए हैं। फॉर्मूला एक फार्मूला इन्होंने बता दिया, काफ़ी बार फेलियर हैं लेकिन फिर भी सक्सेस हुए हैं। फॉर्मूला यही होगा कि जब भी आपको फेलियर मिले, यू हैव टू राइज अप अगेन एंड कंटिन्यू। क्योंकि फेलियर से डरिए मत, फेलियर सबकी लाइफ का हिस्सा है। फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस एज एवरीबडी सेज। सो डोंट गेट हार्ट ब्रोकन ऑन योर फेलियर्स, जस्ट राइज आफ्टर ईच फेलियर, और अपना कर्म करते रहिए। जो हम निष्काम कर्म की बात करते हैं, हम पढ़ते भी हैं, सारे एस्पिरेंसी चीज़ें पढ़ते हैं, तो इन्हें अप्लाई भी कीजिए। अपना कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए। सक्सेस विल डेफिनेटली। बाय द वे, कितने फेलियर हुए थे? ये प्रश्न बीच में आ गया, फिर कहीं और भी होंगे, 2 बार होके 3 बार 10 बार करके थक जाएंगी, कितनी बार रहे? सर मेरा ये UPSC में 3rd अटेम्प्ट था, विच मीन्स फर्स्ट 2 times आई टेस्टेड फेलियर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से करें, और ये प्रश्न उनके लिए था जो सोच रहे हो कि 2 बार करके 3 बार करके छोड़ दें, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से 7th रैंक में आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि फेलियर इज अ स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस। और उसी के साथ मैं ज़रूर चाहूँगा कि कंग्रेचुलेशन जो है कमेंट सेक्शन के नीचे ज़रूर लिखिएगा। डॉटर ऑफ द साइल जम्मू कश्मीर से, जम्मू संभाग के किश्तवाड़ भद्रवाह इलाके से, और इन्होंने 7th रैंक लेके UPSC में जो अपने परिवार का नाम रोशन किया, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का भी रोशन किया। देखते हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज वीडियो, जय हिंद।